16,100 विवाह एक दिन में, एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में एक साथ संपन्न हो गए। सुखदेव जी से परिचित कहे, महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कहते हैं प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, वैसे उसका नाम नरकासुर था, लेकिन भूमि पुत्र होने के नाते उसका नाम भौमासुर हो गया। उसने संकल्प किया था कि मैं 20,000 रानियों से विवाह करूं और जाए राजा के यहाँ आक्रमण करे, जो कन्याएं उसके यहाँ होती थी उसका हरण करके लाके जेल में डाल देता था। ऐसे करते करते संख्या हो गई 16,100। जाकर के प्रभु से सब कहते हैं, महाराज बंदी गृह में कन्याएं यातना भुगत रही, कल्याण करिए उनका। प्रभु कहते हैं अवश्य करूंगा। प्रभु चल देते हैं सत्यभामा जी को साथ में लेकर के, गरुड़ारूढ़ होकर के सभायोर गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौह। जैसे नगर में पहुंचते हैं प्राग ज्योतिषपुर में, तो एक 5 फुट वाला मुर नाम का दैत्य वहां रखवाली का संचालन करता था। प्रभु को देखते ही दौड़, और जैसे दौड़ा वैसे प्रभु उसका वध कर देते हैं। मुर दैत्य के वध करने से प्रभु का नाम मुरारी पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की जय हो। जैसे प्रभु छुड़ाते हैं, जा करके जितनी भी हैं राजकुमारियां आकर के हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, कहते हैं प्रभु अब हम जाएं तो कहां जाएं? महाराज अब पिता के घर में जा नहीं सकते, क्योंकि हरण हुआ है। कोई राजकुमार मुझसे विवाह करेगा नहीं, तो इससे बढ़िया तो हम जेल में ही थे, कम से कम एक समय की रोटी खाते थे और अपने जीवन का निर्वाह करते थे। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? इससे बढ़िया तो हम आत्महत्या कर ले। प्रभु कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसके लिए मेरे द्वार खुले रहते हैं। प्रभु आज सबको एक साथ में वर्ण कर लेते हैं। 16,100 जो राजकुमारियां बंदी गृह में हैं, सबका वर्ण कर करके, और आज संख्या हो जाती है 16,108। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाके मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज प्रभु का 16,108। देखिए महाराज, कहीं कहीं भ्रांतियां भी हैं कि महाराज ये प्रभु ने इतने विवाह किए थे, और बहुत से लोग उपहास में भी कहते हैं समाज में, महाराज जब प्रभु ने इतना किया था तो हम 2-4 कर ले तो क्या, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहते महाराज प्रभु ने तो गोवर्धन भी उठाया था, तो हम एक पहाड़ उठा कर दिखाएं क्या? 1 कुंटल बोझाई उठा करके सर पे दिखा ले तो बड़ी बात। और जगह प्रभु की बराबरी नहीं करते हैं।
ये प्रभु योगी राज है, भोगी नहीं है। ये वेद की ऋचाएं हैं जो अपने प्रभु के प्रेमास्पद प्रभु से आलिंगन करने के लिए आज समाहित हो रही है। जीव नारायण से मिलने के लिए तत्पर है, इसलिए किसी न किसी रूप में आकर के प्रभु का वर्ण कर लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न होती है। संख्या कुल हो जाती है 1,61,080 पुत्रों की और 16,108 कन्याओं की। इतना बड़ा परिवार प्रभु का। सुखदेव जी कहे, परीक्षित प्रभु इतने बड़े परिवार में प्रेम से रहते थे। महाराज कभी झगड़ा झंझट नहीं होता था, हमारे यहाँ तो 2 ही रहते, रोजे खटर पटर होती, और प्रभु का इतना बड़ा परिवार कैसे रह रहे। कहा एक दिन प्रभु सोचे कि चलो देखते हैं आज कोई रूठती है कि नहीं रूठती है। तो कहे और तो थोड़ा बहुत रानियां रूठ ही जाती हैं, लेकिन हमारी जो रुक्मणी है वो हमसे कभी नहीं रूठती। एक दिन प्रभु मन में ठान लिए कि आज चाहे जैसे हम रूठा करके ही मानेंगे। प्रभु आते हैं और मुंह लटका करके आज देखिए, रोज प्रसन्न हासा प्रसन्न मुद्रा में रोज आते थे प्रभु, लेकिन आज मुंह लटका के। अब तो सोच रही हैं रुक्मणी, अरे आज मेरे प्रभु को क्या हो गया। मेरे प्राणनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रवेश करते थे, आज इनके चेहरे पे उदासी कैसे। जल लेकर के दौड़ती हैं, पंखा करना शुरू करते हैं, क्या हुआ प्रभु। भगवान मुंह लटका के कहते हैं, रुक्मणी हमारा और तुम्हारा जोड़ा कुछ जमा नहीं। स्तब्ध रह जाती हैं, अरे आज इनके मन में क्या विचार आ गया। 10-10 पुत्रों के पिता हो गए, अब तक नहीं आया, आज कह रहे हैं, क्या मतलब। अभी भी मन में उदासी नहीं है। अब प्रभु कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ तुमने हमें वर्ण क्यों किया, क्या गुण देखा मेरे अंदर। मेरे अंदर तो कोई गुण है नहीं। हाँ, रण चोर, माखन चोर, चीर चोर सब कहा करते हैं, हम चोरी करते हैं, हमारे अंदर यही है गुण था, और तो कोई गुण नहीं। और ना हमारे माता पिता का कोई पता, और ना कोई कुल खानदान का ही पता है। और हम भी जा करके अगर कोई ये भी नहीं कि प्रबल है, कोई अगर शत्रु में ललकारे रणभूमि में तो हम छोड़ के रण भाग जाते, रण छोड़ कहते हैं। हमारे अंदर पराक्रम भी नहीं है कि उसको देख के विवाह किया। और हाँ, हम कोई राजघराने के भी नहीं है। यदि तुम कहो हमारे माता पिता ने वर्ण किया, तो तुम ही पत्र दे करके हमारे पास खिंची चली आई। तुम्हारे माता पिता ने तो शिशुपाल के साथ रिश्ता पक्का किया था। भगवान एक एक शब्द कह रहे हैं और तिरछी निगाह से देख रहे हैं कहीं क्रोध आ रहा है कि नहीं। लेकिन रुक्मणी को तनिक भी क्रोध नहीं आ रहा है, आश्चर्य में पड़ती जा रही है। और जैसे प्रभु कहते हैं, रुक्मणी अब भी नहीं कुछ बिगड़ा, जाना चाहो अब भी जा सकते। अब तो होश उड़ गए। जैसे होश उड़े मूर्छित अवस्था में पीछे को गिरने को उद्यत हुए प्रभु दौड़ते हैं। परयंगाय दुराहुय आमुत्थाय चतुर्भुजः, 4 भुज रूप धारण करके प्रभु दौड़ते हैं। 2 हाथ से संभालते हैं और एक हाथ से जल का छींटा मारते हैं, दूसरे हाथ से पंखा करते हैं। अब जैसे थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल पाती है, रुक्मिणी उठ के बैठती हैं, तब प्रभु अट्टहास करके हंसते हैं। अयं हि परमूला गृहेषु गृहमेधिना यन्नैर्विणीयते कामः प्रियया भीरुभामिनी। अरे देवी, हमने तुमसे जरा हास परिहास क्या किया, तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। अरे जब पति देव घर से बाहर निकलते हैं तो अनेकों प्रपंच से